नीलाचल में निवास करते थे, जगन्नाथ में निवास करते थे और राघव विविध प्रकार के व्यंजन पदार्थ बनाकर नित्यानंद प्रभु, श्रीवास जी, संजय, मुकुंद महाराज सब जाते थे, सारे कीर्तन भजन करते हुए मंडली लेकर और नवद्वीप से जगन्नाथपुरी भगवान का दर्शन करने जाते थे। लंबा स्थान था और बंगाल से उड़ीसा में जाना होता था। जब वो कीर्तन मंडली चलती थी, वो कीर्तन मंडली चली, कीर्तन मंडली के साथ में, वैष्णव मंडली के साथ में नवद्वीप से कुत्ता भी चल पड़ा, एक काला कुत्ता, और वो भी चल पड़ा। भक्त लोग कीर्तन करते तो वो कभी दो पैर उठा लेता और जोर जोर से कभी अपनी पूंछ हिलाता। भक्त लोग मुझे कुछ भी खाने को देते, कुछ नहीं खाता, लेकिन जब सब वैष्णव खा लेते तो उनके द्वारा मिला हुआ पदार्थ का सेवन कर लेता, दूर जाके बैठ जाता। गंगा पार हुई, उसने भी महाराज गंगा पार कर लिया और लंबी दिन भर वो भी चलता, वैष्णवों के साथ वो भी चलता। कहीं दिशा भ्रांति हो जाती तो दूर दूर दौड़कर दिशा का अनुमान देता कि हमें कहाँ दिशा में जाना है। रात में वैष्णव सो जाते तो घूम घूम कर उनकी पहरेदारी करता। कोई सांप कीड़ा मकोड़ा आ जाता तो भौंक भौंक कर उसे दूर भगा देता। 10 दिन तक वैष्णवों की मंडली के साथ चलता रहा। जब उस रात्रि का अंतिम पड़ाव था, बस दूसरे दिन जगन्नाथपुरी महाप्रभु के पास पहुंच जाना था, और जब दूसरे दिन भक्त लोग उठे तो वो कुत्ता गायब, वहां से कुत्ता था ही नहीं। भक्त बड़े चिंतित हुए, बोले भैया वो हमारा वैष्णव कहाँ गया? वो तो हमारा एक वैष्णव कम हो गया, वो कहाँ गया? मुझे ढूंढा, कुछ नहीं पता। सबने आपस में पूछा, तुमने लात तो नहीं मारी, तुमने डांटा तो नहीं था, तुम्हारे बिहेव से वो कोई हर्ट तो नहीं हो गया, उनका कोई इंसल्ट तो किसी ने नहीं कर दी। आस पास सब गांवों में ढूंढा, वैष्णव जड़े बड़े दुखी थे और दुखी मन से बहुत खोजबीन के बाद भी जब कुत्ता नहीं मिला तो नीलाचल की ओर चले। तो जब जगन्नाथपुरी में पहुंचे तो देखा श्रीमद महाप्रभु अभय मुद्रा में बैठे थे और वो कुत्ता सामने बैठा हुआ था। महाप्रभु अपने हाथ से उसको नैवेद्य दे रहे थे और वो उस नैवेद्य को खाता जा रहा था। उसकी आंखों से अविकल अश्रुधारा बह रही थी। महाप्रभु कहते थे, हरि बोल हरि बोल। वो कुत्ता भौं नहीं कर रहा था, हरि बोल बोल रहा था। और उसी समय महाप्रभु ने कहा, हरि बोल होवे सोवे पाशे मुक्त, केवल एकमात्र हरि बोल ही है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ये महामंत्र की ध्वनि है जो सारे बंधनों से मुक्त कर सकती है। और हजारों भक्तों ने आकर देखा कि भैया हम तो सोते रह गए और ये कुत्ता भाग कर अकेला महाप्रभु के चरणों में आ गया। और जैसे ही उसने महामंत्र बोला, अपने कुत्ते के शरीर से मुक्त होकर एक दिव्य ज्योति प्रकट होती हुई भगवान के धाम की ओर चली पड़ी। कुटेर पावेर भक्तिर कृष्ण प्रसाद। एक कुत्ता भी, इसलिए ये बंधन नहीं है कि हम वैश्य हैं, कि शूद्र हैं, कि क्षत्रिय हैं, कि बूढ़े हैं, कि जवान हैं, हम कहाँ के हैं कहाँ के नहीं हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम का उदय हुआ है। इसलिए जीवन में 24 घंटे एक बात की ही चिंता कीजिए कि मैं जो यहाँ बैठा हूँ ये कृष्ण मिलन में बाधक तो नहीं। आप कहीं भी बैठो, पहले समय में संत बैठते थे, संत बड़े प्रकार के महामुनि, संत बैठते थे, देख कर बैठते थे। नहीं भैया ये स्थान बैठने के लिए उपयुक्त नहीं है, यहाँ किसी की मृत्यु हुई है, यहाँ किसी का दाह संस्कार हुआ है, यहाँ किसी पर अत्याचार हुआ है। महाराज बैठते नहीं थे, चलते रहते थे। अच्छा ये स्थान पवित्र है, चलो यहाँ बैठते हैं। उसी प्रकार जीवन में वहां बैठो जहाँ कृष्ण भजन, जीवन में वह खाओ जिससे भजन की रुचि बढ़े। जैसे एक साध्वी पत्नी हर बात में पति की प्रसन्नता का ध्यान रखती है, जैसे छोटा अबोध शिशु कुछ भी करने से पहले मात्र आज्ञा की प्रतीक्षा करता है,
प्राप्ति का सबसे पहला नियम क्या है कि हम वहां बैठे, उसे मित्र बनाए, उसे संबंधी बनाए, उसके पास जाए, उसके साथ रहे, जिसके द्वारा हमारे कृष्ण प्रेम की वृद्धि होती है। लोग जा रहे, बोले महाराज जा रहे हैं, गिरिराज जी जा रहे हैं। अब 5-6 जनों ने गाड़ी चलती और गिरिराज जी के लिए चले। उनमें एक आदमी कौन था? तम्बाकू खाने वाला। थोड़ी थोड़ी देर में ताली बजाता। अब बेटा भैया नाम संकीर्तन हो रहा है क्या? बोले नहीं, तम्बाकू थोड़ी तुम लो ना, थोड़ी तुम लो ना, थोड़ी तुम लो ना। 2 बार मना करी, कुरुक्षेत्र तक मना करी, और पानीपत आ गया, लो ना, मना करी, दिल्ली आ गई। अच्छा इतना सा लोग गिरिराज जी जाते जाते तो सबने मुंह में दबा दिया। अब गिरिराज जी की परिक्रमा दे रहे हैं, तम्बाकू खा रहे। बहुत से लोग सत्संग में बैठते हैं, आधा घंटा बाद बाहर जाते हैं। क्यों? बोले महाराज हवन करने के लिए जाते हैं। कथा खत्म होते ही दौड़े। क्यों? स्मोकिंग करने के लिए, स्मोकिंग करने जाते। बहुत से लोग वृंदावन में घूमने आते हैं, फिर आते हैं। तो संडे उनका बैड डे होता है, हॉलीडे नहीं होता, बैड डे होता है। मजा पी रहे, नाच रहे, घूम रहे। इसलिए उसका संग गिरिराज जी मत जाओ, जाओ तो अकेले जाओ, जाओ तो वैष्णवों के संग जाओ। राधा रानी ने वृंदावन के पत्ते पत्ते पर एक चीज लिखवा रखी है, क्या छोड़ो? बोले और कुछ मत छोड़ना, सबको संग में ले आना। क्या छोड़ना? बोले तजिए हरि विमुखन को संग, हरि विमुखों का संग छोड़ो। आप कहते हो उन्हें कौन सुधारेगा? उन्हें सुधारेंगे गुरुजन, उन्हें सुधारेंगे महात्मा। आप सुधरोगे नहीं, बिगड़ और जाओगे उनके संग में रहकर। इसलिए जो मतलब जिसका आचरण शुद्ध नहीं है, जो स्मोकिंग करता है, मदरा पीता है, जो नॉनवेज खाता है, ऐसा आदमी का संग तो एक क्षण में ही त्याग देना चाहिए। संजात संजायते काम। गीता में भगवान कह रहे हैं दुर्योधन सबका दर्शन करता है, भीष्म के पास भी सवेरे जाता है। भैया पितामह तेरा ढंग से लड़ाई लड़ना, वही देखो हमने आपका ध्यान रखा। संशय है भीष्म, पता नहीं कि मेरी तरफ से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, तो गड़बड़ न कर दे। द्रोणाचार्य पर देखिए, आपके पास खाने के लिए रोटी भी नहीं थी, भूखे डोल रहे थे, हमने आपको आश्रय दिया, हस्तनापुर के प्रति आपका धर्म है। हाँ दुर्योधन, हमको मालूम है तुम अपना धर्म थे। कृपाचार्य के ऊपर विदुर जी को तो निकाल ही दिया युद्ध से पहले ही वहां से, लेकिन रहता किसके पास है? शकुनी के पास। कृष्ण से भी मिलता है, भीष्म का भी दर्शन करता है, द्रोणाचार्य को भी नमस्कार कराता है, लेकिन संग काय का है? शकुनी। कृष्ण का दर्शन, भीष्म से का सानिध्य, द्रोणाचार्य जैसे गुरु से शिक्षा, कृपाचार्य जैसे गुरु से शिक्षा, फिर भी शकुनी के संग ने दुर्योधन को बर्बाद कर दिया। तो प्रत्यक्ष जो ऐसे संग में थे उनकी ये दशा हो गई। तो अगर हम किसी दुस्संग में हैं तो आप समझ लीजिए, और जिंदगी का क्या परिवर्तन होता है आप नारायण जाने, किंतु कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। आप सूखे ही सूखे जिंदगी में रह जाओगे। इसलिए वास्तव में अपेक्षा काय की है, बोले तजिए हरि विमुखन को संग। जो हरि विमुख प्राणी है, जो मस्ती में नहीं रहते, जो कृष्ण प्रेम में नहीं रहते, कृष्ण भजन में नहीं रहते, इसलिए वहां बैठो। धर्मं भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास त्यक्त्वा। अन्यस्य दोष गुण चिंतन जो है मास त्यक्त्वा, या सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा।
क्या कामना हो मन में, अब ऐसी कामना हो। बड़ी बड़ी वृद्धाएं माताएं हैं, महाराज हमारी तो बड़ी कामना है, हम मरने से पहले वृंदावन, महाराज हमारी बड़ी कामना है, चलो हम द्वारका जी दर्शन कराएं, जगन्नाथपुरी दर्शन कराएं, बद्रीनाथ केदारनाथ हुआएं, यही कामना है सबके समय में। संतों की क्या कामना है? सबसे ज्यादा अगर कोई कामनाशील होते हैं तो महात्मा होते हैं, संतों से ज्यादा कामनाशील नहीं मिलेगा आपको। आप अपना लगता उतार के, मूड मुड़ा के, डंडा हाथ में लेके, सन्यासी बन के, घोर कामनाशील। अच्छा, गाय की कामना है, बोले सबके हृदय में कृष्ण विराजित हो जाए, सबके हृदय में भक्ति का उदय हो जाए। महाप्रभु कहते हैं संन्यास लिए हो मैं लोभी चित्तो। संन्यास लेने के बाद क्या हुआ? बोले मेरा हृदय लोभी हो गया। अरे भैया, लोगों का हृदय संन्यास से पहले लोभी होता है, संन्यास के बाद तो लोभ छोड़ देता है। बोले नहीं, मेरा हृदय संन्यास लेने के बाद लोभी हो गया। कैसा? बोले कृष्ण नाम बिनु होय नहीं संसारे जीव मात्र। इस संसार में कृष्ण नाम के बिना एक जीव भी न हो। महाप्रभु का अभियान केवल मनुष्यों को कृष्ण प्रेम देना नहीं है, कुत्तों में, वृक्षों में, जड़ चेतन में। हरि हरि कहे प्रभु गमन करिला, कृष्ण बोली उठी व्याघ्र नाचिते लागिला। हरि बोल कहकर जब महाप्रभु चलते थे तो हाथी और शेर जंगल से निकल कर उनके साथ कीर्तन करते थे। तो यही काम होते सुना। इसलिए कामदेव जो है, कामदेव का सदुपयोग हो। काम का सदुपयोग क्या है? जो बहुत काम भगवान की प्राप्ति में लग जाए। गोपियों ने कामदेव को कृष्ण प्रेम में लगा दिया। गोप्य कामा भयात कंसो, कंस ने भय कृष्ण में लगा दिया। दुर्योधन आदि ने द्वेष कृष्ण में लगा दिया। पांडवों ने अपने व्यवहार को श्री कृष्ण में लगा दिया। नारद जी ने अपनी भक्ति को श्री कृष्ण में लगा दिया। इसलिए श्री कृष्ण ही जीवन का संपूर्ण सार तत्व हो, श्रेय हो। श्री कृष्ण का ही संपूर्ण सत्य हो, समझ। इसलिए काम वृंदावन की लीला में काम नहीं है, लेकिन गोपियों का काम क्या है? केवल श्री कृष्ण प्रीति का आस्वादन। भगवान की रासलीला होने वाली थी, उसी समय महाराज कामदेव भी वृंदावन की ओर निकल आया। कामदेव खूब बन ठन के आया वृंदावन। ठाकुर जी ने उससे पूछा कि भाई मेरी रासलीला होने वाली है, आपको तो हमने निमंत्रण नहीं दिया। शिव जी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, नारद आ गए, ऋषि महर्षि सब आ गए, आपको तो हमने आमंत्रण नहीं दिया कि आप यहाँ आए बिना बुलाए जबरदस्ती। अरे वाह, नृत्य हो, रस हो और मैं ना हो, ये कैसे संभव है? जहाँ रस है, आकर्षण है, आनंद है, वहाँ काम के बिना आनंद कैसे हो सकता है? इसलिए मेरी उपस्थिति अनिवार्य है। बोले भैया तुम क्या करोगे? बोले जब तुम गोपियों के साथ नाचोगे तो मैं गोपियों के हृदय में काम पैदा करूंगा और उनको मोहित कर लूंगा, अपने बस में कर लूंगा। परिवार ने कहा भैया क्यों तो अपनी हंसी उड़ाने के लिए आया? तो तुम हंसी उड़ाने के लिए आया? मेरी रासलीला में काम का कोई प्रवेश ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं। बोले मैं गोपियों के मन में काम पैदा कर दूंगा। भगवान ने कहा तुम गोपियों के मन में काम की बात तो छोड़, यदि तू वृंदावन में रहने वाली एक चेटी में भी काम पैदा कर दे तो मैं कृष्ण परास्त हो गया। कामदेव ने कहा चेटी में मैं सारे भुजमंडल को काम से युक्त कर दूंगा। और कामदेव ने अपने प्रखर प्रभाव को फैलाया और जैसे ही कामदेव का प्रखर प्रभाव चारों ओर फैला, एक चिड़िया, एक मेढक के अंदर भी कोई लालसा पैदा नहीं हुई। कामदेव ने अपने पूरे पुरुषार्थ का प्रयोग कर लिया, लेकिन एक क्षण के लिए भी वो किसी को कृष्ण विमुख न कर सका।
सका, इंद्रियोन्मुख न कर सका। महाराज अपने प्रभाव को फैलाते फैलाते पसीना पसीना हो गया, थक कर उसकी श्वास फूलने लगी। भगवान मुस्कुराते हुए आए, बोले भैया तू तो किसी को प्रभाव में न डाल सका, अब ले मेरा रूप दे। और भगवान ने बंसी बजाते हुए मुस्कुराते हुए जब कामदेव की ओर देखा तो अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह श्री कृष्ण के अनंत रूप सौंदर्य को देखकर वो कामदेव मूर्छित होकर गिर पड़ा। सारे गोपालक प्रसन्न हो उठे, महाराज श्री कृष्ण की जय हो, श्री कृष्ण की जय हो। इन्होंने काम का प्रभाव कर दिया। गोपियां चुपचाप खड़ी थी। गोपालकों ने कहा गोपियों तुम जय 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 नहीं करती, चुपचाप खड़ी हो। बोले ऐसे कमजोर और बूढ़े और बेचारे काम को परास्त करके कृष्ण ने कौन सी बड़ी बात कर दी तो जिसपे जय 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 किया जाए। 2 मिनट रुको। गोपियों ने पुकारा प्रिया जी रासलीला का समय हो गया है, आप कुंज में पधारे। और जब नूपुर सिंचन करती हुई प्रिया जी पधारी और श्री कृष्ण की दृष्टि जैसे ही राधा रानी पर पड़ी तो श्री कृष्ण मूर्छित होकर गिर पड़े। तो मदन मद दलन मदन मोहन, मदन मोहन कौन है? मदन मद दलन, मदन के मद अभिमान का दलन करने वाले जो हैं वो मदन मोहन है। तो मदन मद दलन, मदन कहते हैं कामदेव को, तो कामदेव के मद को दलन चूर्ण करने वाले मदन मोहन है। मदन मद दलन मदन मोहन, और मदन मोहन मोहिनी श्री राधा रानी। और मदन मोहन के मन को भी मोहित करने वाली कौन है? श्री राधा रानी। इसलिए देवी काम तृष्णा, क्या काम तृष्णा हो? श्री कृष्ण का दर्शन। क्या काम तृष्णा हो? वृंदावन की परिक्रमा। क्या काम तृष्णा हो? संतों का संग। क्या काम तृष्णा हो? घर से निकल रहे दुनिया में, फिल्म देखिया में, चाट पकौड़ी खाया में, पड़ोसी के यहाँ हुआ में, जरा उससे मिला में, उसके पास चले जावे। हमारे अंदर की काम तृष्णा क्या हो कि चलो चले वृंदावन चले, चलो गोवर्धन चले, चलो ठाकुर जी के संतों के दर्शन करें, चलो महाराज भगवान के सानिध्य में हम सम्मिलित हों, समुपस्थित हों। यही श्रेष्ठ काम, यही काम तृष्णा। काम तृष्णा क्या हो? भगवत प्राप्ति की लालसा ही श्रेष्ठ काम। काम मध्य कौन श्रेष्ठ काम हो? राजानंद ने प्रभु ने पूछा भैया कामों में सबसे श्रेष्ठ काम कौन सा है? बोले कृष्ण मोर प्राण हो, यही काम। श्री कृष्ण मेरे प्राण धन है, श्री कृष्ण मेरे प्रियतम है, श्री कृष्ण मेरे आराध्य है, श्री कृष्ण मेरे सर्वस्व है, श्री कृष्ण मेरे प्राण धन है। ये काम ही सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपयोगी। जिसका लक्ष्य श्री कृष्ण है वो संसार से दूर होता जाता है, और जिसका लक्ष्य संसार है वो श्री कृष्ण से दूर होता जाता है। इसलिए हम कहते हैं संसार से मुक्त हो जाए। संसार से मुक्त नहीं हुआ जा सकता, श्री कृष्ण में अनुरक्त होता जाता। इसलिए सीधा सीधा का सिद्धांत है कामना, यही काम तृष्णा। काम और तृष्णा इन दोनों का विषय कृष्ण। अभी कौन है? उपासना का विषय तो श्री कृष्ण है, लेकिन काम का विषय कृष्ण नहीं है, काम का विषय संसार है। हमारे अंदर जो काम का उदय है उस काम से हमें कौन याद आ रहा है? पुत्र याद आ रहा है, पत्नी याद आ रही है, प्रेयसी याद आ रही है, संबंधी याद आ रहे हैं। काम का विषय संसार है, तृष्णाओं का विषय संसार है। हम बाजार में जाते हैं, नई नई तृष्णाएं पैदा होती है। हमारा भी ऐसा घर हो जाए, हमारे पास भी ऐसा परिधान हो जाए, हमारे पास भी ऐसा अलंकार हो जाए।
जबकि प्रेम का उद्दीपन कार्य कहां तक हो? सर्वांग सर्वभूषण कृष्ण, संपूर्ण नस नस में, संकल्प विकल्प में सब जगह श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हो, श्री कृष्ण की स्थापना हो, श्री कृष्ण का प्रकाश हो, श्री कृष्ण की ज्योति हो, श्री कृष्ण का आस्वादन हो। इसलिए भागवत की ऐसी मूर्धन्य बात कह रही है कि श्री कृष्ण को कैसे प्राप्त किया जा सकता है जब काम और तृष्णा भी श्री कृष्ण परक हो जाए। कैसे तृष्णा हो? श्री कृष्ण की लालसा, हमारी कामना कृष्ण परक हो जाए तो संसार कहां से बचा? हमारा काम श्री कृष्ण परक हो जाए, हमारे काम का विषय कृष्ण, श्री कृष्ण के कपूर, श्री कृष्ण के नेत्र, श्री कृष्ण की बंसी, श्री कृष्ण की लकुट, श्री कृष्ण के नुपुर, श्री कृष्ण की अलकावली, श्री कृष्ण की वैजयंती माला, श्री कृष्ण की चरण धूलि, श्री कृष्ण का कथा चरित्र, श्री कृष्ण के भक्त, श्री कृष्ण की नाम, श्री कृष्ण का कीर्तन, ये हमारे जीवन का लक्ष्य हो जाए। और तो भरियो हृदय को न तू जो उसने पाए, ऐसे हृदय ऐसा ठूस ठूस कर श्री कृष्ण भर जाए कि दूसरे के लिए तो स्थान ही न हो, जगह ही न बचे हमारा नेत्रों में, कानों में। इसलिए यही काम और तृष्णा, जिनकी काम और तृष्णा में भी श्री कृष्ण आ गए हैं, उन्हें समझना चाहिए कि श्री कृष्ण का आनंद हमें प्राप्त हो सकता है। लोग फोन करते हैं, रात भर महाराज में कीर्तन में था, अब 11 बजे मेरी तारीख है, आई होप आई टुडे सक्सेस, मैं आज जरूर सफल हो जाऊंगा, मेरा विश्वास है, क्योंकि मैं रात भर कीर्तन में था। हमने कहा तुमने रात भर के कीर्तन को चौपट कर डाला। रात भर के कीर्तन का परिणाम 11 बजे मजिस्ट्रेट जजमेंट तुम्हारे फेवर में दे दे। कितनी चीफ बात आपने सोच ली। रात भर के कीर्तन से वैकुंठ नाथ मिल सकते थे और आप केवल एक आदमी के कमिटमेंट पर, उसके वक्तव्य के ऊपर निर्भर हो गए। यही काम है। अभी कीर्तन अलग है, काम तृष्णाएं अलग है। अभी भजन अलग है, काम तृष्णा, काम संसार, तृष्णा संसार। और उस संसार की काम तृष्णा को पूरा करने के लिए हमने ये गलत अर्थ शास्त्रों के प्राप्त कर लिए हैं कि अगर हम धर्म में जुड़े रहेंगे तो संसार अच्छा बना रहेगा। एक बड़ी भारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक बड़ी भारी गलतफहमी है आप। इसलिए सभी बातों से गोपियां तो कहती है, हे कामनाशीलो, तुम यहाँ वृंदावन आए क्यों हो? किसने तुम्हें वृंदावन का पता बता दिया? जब कामनी कंचन कीर्ति कादम्ब पुत्र मित्र बंधु बांधव अपने मित्र वस्त्र, इससे ही तुम्हारी वृत्ति मुक्त नहीं हुई तो हे दुर्भाग्य, तू यहाँ वृंदावन क्यों आया है? क्योंकि तू यहाँ आकर चीखेगा, हे गोपाल ये दे दो, हे गोपाल ये दे दो। और तुम्हें देने के लिए गोपाल को बंसी से एक हाथ हटाना पड़ेगा, और जब बंसी से एक हाथ हटेगा तो बंसी बजना बंद हो जाएगी, और बंसी बजना बंद हो गई तो हम गोपियां तो निष्प्राण हो जाएंगे। तुम यहाँ भूखे नंगे यहाँ वृंदावन में क्यों आ रहे हो? और कहीं जाओ और किसी देवी देवता की उपासना करो। श्री कृष्ण से कुछ न मांगो, और श्री कृष्ण से मांगना हो तो श्री कृष्ण को ही मांगो। श्री कृष्ण से कुछ और मांगने का प्रयोजन ही नहीं है। इसलिए पति सुतान भ्रातृ बांधवान, हम तो खुद ही पति पुत्र बंधु बांधव कुल शील लज्जा संकोच सबको छोड़ छाड़ कर तुम्हारे चरणों में आई है। जरा हमें तो देख लो, हमने दूध पीते हुए बच्चों को मिट्टी के डेले की तरह छोड़ दिया। रात भर हमारी प्रतीक्षा करने वाले अपने प्रियजनों का हमने त्याग कर दिया। पति सुतान भातृ बांधवान, बंधु बांधव पति पुत्र मित्र सबका हमने परित्याग कर दिया। और रात्रि के 12 बजे इस जमुना के परिवेश में हे कृष्ण, हे माधव, हे गोविंद, हे राधा रमण
उस निगूढ़ता का हम आस्वादन करें कि भगवान कहाँ हो, केवल मूर्ति तक, आले तक, कैलेंडर तक, चित्र तक नहीं हो, हमारे काम में भी गोविंद हो। हमारा जो काम है, काम में भी कृष्ण जाकर बैठ जाए तो फिर संसार कौन रहेगा। हमारी कामनाओं में भी कृष्ण हो, हमारी कामनाओं में भी श्री कृष्ण आकर अविराजित हो जाए। ऐसे ऐसे भक्त है, कब श्री कृष्ण की हमें प्राप्ति होगी। मीरा ने अपने काम में कृष्ण को मिला दिया। पति के साथ, महाराज भोजराज के साथ मीरा का विवाह हुआ और खूब सज धज के सहेलियों ने सजा सजू के और प्रथम रात्रि मिलन मंडप में मीरा को बैठा दिया और मीरा बैठी। ये काम मंदिर, प्रथम रात्रि मिलन मंडप को रस शास्त्र में, काव्य शास्त्र में क्या कहते हैं? काम मंडप। ये काम मंडप है। जीवन में इससे प्रचंड काम मंडप दूसरा कौन हो सकता है? प्रिय की प्रतीक्षा हो रही है, पहली बार पति आएंगे, पहली बार मेरा स्पर्श करेंगे, ये प्रचंड काम मंदिर है। और जैसे ही भोजराज आए, मीरा पलंग से उठकर खड़ी हुई और बड़े हाथ जोड़कर कहा, स्वामी आपको बता देना मेरा धर्म है कि मेरी दूसरी शादी हुई है, मेरी पहली शादी हो चुकी है। भोजराज के क्रोध की सीमा नहीं रही, क्या बनती है, ये तेरी दूसरी शादी हुई है? बोले हाँ जी मेरी दूसरी शादी हुई है। अच्छा, वो पहला पति तेरा कौन था? बोले महाराज उसे भी साथ में ले आई हूँ, अपने साथ ही, वो भी मेरे साथ ही आ गया है। अच्छा, एक तो दूसरी शादी और पहला पति भी साथ में ले आई, जरा पहला पति तो दिखा। और मीरा अंदर जाकर द्वादशांगों श्री कृष्ण की मूर्ति को ले आई। बोले मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा। जो पति से ये कह रही है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा रखो, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। मुकुट तो सभी पति बांध के वो कलंगी सी बांधे जाते हैं, लेकिन महाराज मोरपंख किस बात का प्रतीक है? जो निष्काम। इसलिए गोप्य कामात्, मीरा के काम में भी कृष्ण है, मीरा की लालसाओं में भी कृष्ण है। इसलिए हमारे संपूर्ण क्रियाकलाप में श्री कृष्ण का समान संप्रविष्ट हो, श्री कृष्ण का संपूर्ण भाव से अनुभव हो, अनुभूति हो, उनके माधुर्य, उनके लीला गुण, उनके वंशीनाद, उनके जीवन की परिपूर्णता में हमारा समग्र जीवन निहित हो, अवस्थित हो। किसी को श्रीमद् भागवत कह रही है, जय ही काम तृष्णाम धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जय काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन सत्यत्वा सेवा कथा रसमहो नितराम विवत्तो। सेवा कथा रसमहो नितराम विवत्तो। सेवा और कथा, रस क्या है? और दुनिया में कोई चीज में रस नहीं है, रस में कोई है सेवा और कथा। रस मोहो, ये रस नहीं है, रस के समुद्र, रस मोहो। और इसके लिए क्या